Hello students, good morning. Welcome to our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने आपको हमारा जो चैप्टर था क्रिया उसका एक्सप्लेन किया था और उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी कंप्लीट करा दी थी। कल की वीडियो हमने आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी और होमवर्क भी दिया था। सो आई होप आप सभी ने अपने चैप्टर जो आपका 10 है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी और क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली होगी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 हमारा है काल। चैप्टर 9 हमारा क्या है? काल, जिसे हम टेंस भी कहते हैं और काल का अर्थ होता है समय। टेंस भी कहते हैं और काल का हमारा अर्थ होता है समय। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में आपने क्लास 3 में, क्लास 4 में भी पढ़ा होगा। अब हम आपको क्लास 5 में भी इसका एक्सप्लेनेशन कराएंगे और आपने इंग्लिश ग्रामर में भी टेंस के बारे में पढ़ा होगा। सो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा चैप्टर 9 काल। तो ओपन योर बुक पेज नंबर 49। ओपन योर बुक पेज नंबर 49। लुक एट द बुक एवरीवन। सामान्य रूप से काल का अर्थ समय कहा जाता है, यानी हम काल को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय। जैसे जो कार्य हम कर रहे होते हैं लिमिटेड टाइम में करते हैं, या हमारा कार्य जो होता है तो हम कितने से कितने बजे तक क्या किया हमने, वो एक समय के रूप में करते हैं ना। तो सामान्य रूप से हम काल का अर्थ समय कहा जाता है, किंतु व्याकरण में काल और समय भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। व्याकरण में यानी हिंदी में, यानी हिंदी व्याकरण में जो काल होते हैं इनका प्रयोग भिन्न भिन्न रूप में किया जाता है। समय एक भौतिक इकाई है। समय एक भौतिक इकाई है, जबकि काल व्याकरणिक इकाई है। समय एक भौतिक इकाई है, यानी वो तो जर्नली समय होता ही रहता है, लेकिन काल जो है व्याकरणिक मतलब हिंदी भाषा से ली हुई उसकी इकाई है। समय के प्रति वक्ता का मानसिक बोध जो भाषा में व्यक्त होता है वही काल होता है। यानी वक्ता मतलब बोलने वाला, मानसिक उसका जो मन के बात, यानी जो उसके माइंड में चलता है, जो उसके दिमाग में चलता है और जो वह बोलकर स्पष्ट करता है जितने समय में, यानी वह कार्य करता है, वही काल है, वही क्या है? समय है। जैसे कि देखिए भूत समय की बात करना ठीक नहीं है। अब उन बातों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। आज माता जी बोली कि उनके पास मुझसे बात करने का काल नहीं है, किसी और काल बातें हो सकेंगी। तो भूत समय में क्या हुआ कि उसकी बात करना कोई विशेष अर्थ नहीं है, यानी बीता हुआ समय। जब हमारे पास समय होगा, उनकी माता जी क्या बोली, जब हमारे पास समय होगा यानी काल होगा तो हम किसी काल में बातें हो सकेंगी। उपयुक्त वाक्यों में यदि इस प्रकार लिखा जाए कि इसका अर्थ उचित रूप से पता चल सकेगा, जैसे भूतकाल की बात करना ठीक नहीं है, वर्तमान में उन बातों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। आज मेरी माता जी बोली कि उनके पास मुझसे बात करने का समय नहीं है, किसी और समय बातें हो सकेंगी। भूत अर्थात यहाँ पर लिया गया है जो हमारा बीता हुआ कल है, यानी कल हमने आपको जैसे कि चैप्टर 8 के बारे में एक्सप्लेन किया था और आज हम आपको चैप्टर 9 के बारे में बता रहे हैं। या जैसे मान लीजिए आपने कल आइसक्रीम खाई थी और आज आप क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। तो जो कल आपने आइसक्रीम खाई थी वो किस में आ गया? भूतकाल में, यानी बीता हुआ समय। क्योंकि अगर आपने आज खाई होती तो क्या हो जाता? वर्तमान समय में। अभी खा रहे होते तो क्या हो जाता? वर्तमान समय में हो जाता, यानी खा रहे हैं। तो उसी तरीके से देखिए इसमें क्या है, कुछ वर्ड क्या है? अब, काल। जैसे भूतकाल में वर्तमान समय और समय,
उपयुक्त संशोधित वाक्यों से पता चलता है कि काल और समय शब्द एक नहीं है। काल और समय शब्द क्या है? एक नहीं है, यानी ये दोनों एक नहीं है। किसी और समय बातें हो सकेंगी, यानी जो समय दिया हुआ है यहाँ पर समय दूसरा है और यहाँ पर काल दूसरा है। यहाँ पर समय का अर्थ टाइम से है और यहाँ पर भी अर्थ है टाइम से ही, लेकिन उसका एक उचित अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए यहाँ पर जो संशोधित किया गया है वाक्य, यानी सही किया गया है, तो उसमें क्या किया गया? काल को समय में लिख दिया गया है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने वाले समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, यानी जो कार्य करते हैं उससे जो कार्य के होने का या करने का बोध चलता है उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? क्रिया क्या कहते हैं? काल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अतः क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात होता है वह काल कहलाता है। जो होने का, यानी कार्य होने का जो समय ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए किस तरह से, इसमें देखिए नीचे डायग्राम दिए हुए हैं। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से हम पता करेंगे किस तरह से कौन सा काल चल रहा है, कैसे हम पता करेंगे। सो फर्स्ट हमारा जो है एग्जाम्पल, पिताजी कल मंदिर गए थे। पिताजी कल मंदिर गए थे। रूपाली दादी से कहानी सुन रही है। हम लोग कल मंसूरी जाएंगे। फर्स्ट में देखिए, पिताजी कल मंदिर गए थे, यानी पिताजी मंदिर कब गए थे? कल गए थे। कल गए थे, न जा रहे हैं न जाएंगे, यानी कल वो जा चुके हैं और जा करके वह वापस भी आ गए हैं। रूपाली दादी से कहानी सुन रही है, यानी सुन रही है अभी। रूपाली क्या कर रही है? अभी दादी से अपनी कहानी सुन रही है। हम लोग कल मंसूरी जाएंगे। हम लोग कल मंसूरी जाएंगे, यानी कल मंसूरी जाएंगे। ना हम जा चुके हैं ना हम जा रहे हैं, कल हम जाएंगे, यानी अभी हम गए नहीं, अभी हम बता रहे हैं कि हम जाएंगे, वो भी कोई फाइनल नहीं कि हम जाएंगे ही। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वाक्य एक में प्रयुक्त क्रिया गए थे, यानी यह जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा गए थे है, से बोध होता है कि क्रिया हो चुकी है, यानी कार्य वह हो चुका है, यानी उनको मंदिर जाना था तो वह जा चुके हैं। कौन? पिताजी को मंदिर जाना था तो वह क्या हुआ? मंदिर जा चुके हैं। वाक्य सेकंड में प्रयुक्त क्रिया रही है से बोध हो रहा है कि क्रिया हो रही है, यानी कार्य चल रहा है। मतलब रूपाली दादी से कहानी सुन रही है, यानी उनका कार्य क्या हो रहा है? चल रहा है। वाक्य 3, यानी जो सेंटेंस 3 है उसमें प्रयुक्त जाएंगे से बोध हो रहा है कि क्रिया होगी, यानी कार्य होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कार्य क्या होगा, अभी हुआ नहीं है, कार्य होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों इस प्रकार क्रिया 3 भिन्न रूपों में प्रयोग की गई है, यानी इस प्रकार तीनों में, यानी वो जा चुके हैं मंदिर, होकर के आ गए हैं, सुन रही यानी वह भी सुन रही है कहानी, और जाएंगे यानी जाएंगे, अभी कोई फाइनल नहीं है। इस तरह से 3 भिन्न रूपों में क्रिया में प्रयोग की गई है। क्रिया जो तीनों में अलग अलग, गए थे, रही है, जाएंगे, अलग अलग तरीके से प्रयोग की गई है और ये पृथक रूप से अलग अलग समय का बोध कराते हैं। अलग अलग यानी ये पृथक रूप से अलग अलग समय का बोध कराते हैं, अलग अलग समय का बता रहे, यानी वह गए थे अलग समय हो गया, यानी बीता हुआ कल, सुन रही यानी चल रहा हुआ समय, जाएंगे यानी कल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया काल। अब हम आपको बताएंगे काल की डिफिनेशन क्या है। तो आइए देखते हैं हमारी काल की डिफिनेशन क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का ज्ञान होता है वह काल कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारी डिफिनेशन, है जिससे हमारा कार्य का होने का पता चलता है, जो समय का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं।
सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको इतना ही चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे काल के कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट को हम किस तरह से जानेंगे और पहचानेंगे। सो आई होप आप सभी को चैप्टर 9 का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।